अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को, कुछ हमें थ्योरी को पढ़ना होगा और याद रखना होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। पहले ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 था, अब उन्हें 9th क्लास में डाल दिया। ठीक है जी। तो देखें, चैप्टर नंबर जो 6 है, इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है जी। और इस ग्रीक वर्ड के 3 ग्रीक वर्ड का सम है, ठीक है। तो देखें, जो एक है ट्राई, दूसरा है गोनी, तीसरा है मैट्रन, ठीक है। इन तीनों को मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, ठीक है। तो देखें, इसका ट्राई का मतलब 3 है, हम अच्छी तरह से अवेयर हैं। इसी तरह से गोनी का मतलब एंगल्स हैं, मैट्रन का मतलब मेजरमेंट है, ठीक है। मतलब कि 3, उसने कहा 3 एंगल्स और मेजरमेंट, मतलब कि ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स होंगे, उनकी मेजरमेंट, उनकी साइड्स की मेजरमेंट करनी होगी, उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो हम लोग इन फार्मूलाज को, इन एक्सरसाइजेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर इनकी डेली लाइफ में या रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखना जाए, कहीं पे हम किसी भी स्टोन की लंबाई मालूम करनी हो या किसी भी कोई भी किसी चीज का एरिया फाइंड करना हो, तो हम इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल इसका मतलब बन जाता है। तो हमारे पास मेजरमेंट तो पैमाइश को कहते हैं, और ट्राई एंगल जो 3 जावियों और 3 अजला वाली बंद शक्ल को हम ट्राई एंगल कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एंगल किसे कहते हैं, पहली नंबर पे हम एंगल की डेफिनेशन को देखते हैं। एंगल क्या होता है? अब उससे पहले हमें रे को देखना होगा। रे क्या होती है? रे वो लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आप ये बात कर लें, हमारे पास ये बनाते हैं, ये एक आपके पास रे है, तो जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसे हम रे कहते हैं। वो कहता है कि 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहता है एक 2 रे हो, उनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर्म एन एंगल बनाता है, ठीक है। एक ये रे है, दूसरी रे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बना लेते हैं। 2 रे हैं, इनका जो स्टार्टिंग, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये क्या है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहता है कि विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो फॉर्म एन एंगल, तो ये क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। उसके बाद इसकी दूसरी एक डेफिनेशन दी हुई है जो आपके 9th क्लास में, ये हमने इजी से लिखी है। उसके बाद जो 9th क्लास में है वो कहते हैं ए प्लेन फिगर। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन, अब इस व्हाइट बोर्ड की बात कर ले तो ये प्लेन है, ठीक है। तो जहां पे हम 2 पॉइंट्स को आपस में, वो प्लेन फिगर क्या होती है जहां पे 2 पॉइंट्स को आपस में मिला है, उनके दरमियान में ये ऐसे ही मिल जाए, ठीक है। उनके दरमियान में कोई उतार चढ़ाव या इस तरह से कुछ भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन। जैसे इनकी बात, इस व्हाइट बोर्ड की बात कर लेते हैं, किसी दीवार की बात कर लेते हैं, मतलब कि प्लेन दीवार की बात कर लें, तो वही प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज। उसके बाद उसके ऊपर 2 रेज बनी हो, कहता है कि शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट। वही बात है, बिल्कुल वही बात कि उनके जो एंड पॉइंट है, आपको पहले बताया गया है कि इस रे के जो होते हैं एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब हम इस साइड को एंड पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि इस साइड का मतलब यह है कि ये लामहदूद है, इसको जितना खींचना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इसका एंड पॉइंट है। कहता है कि विद 2 रेज शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट, वही कॉमन एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। कहता है कि इज कॉल्ड एंगल। क्या होता है? एंगल। अब देखिए, एंगल जो होते हैं उनको हम अमूमन किससे ज़ाहिर करते हैं? थीटा से ज़ाहिर करते हैं, अल्फा से ज़ाहिर करते हैं, बीटा से ज़ाहिर करते हैं, गैमा से ज़ाहिर करते हैं। मोस्टली इसे हम थीटा कहते हैं, इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गैमा कहते हैं, ठीक है जी। ये भी आपके पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है। उसके बाद इस इधर दिया हुआ है कि 2 रेज हैं, एक आपके पास एक रे ये है, एक रे ये है। इस रे का नाम इनिशियल आर्म है, इनिशियल साइड होता है। इसका नाम, इस दूसरी रे का नाम क्या होता है? टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जिस पॉइंट पे जो शेयरिंग पॉइंट है, जहां पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था शेयरिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट,
तो ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, इसका नाम भी वर्टेक्स है। इस रे का नाम इनिशियल आर्म है, ये कभी मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये जो टर्मिनल आर्म है ये हमेशा रोटेट करेगी, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, वो सारा रोटेशन इसी की रोटेशन से एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव एंगल भी होता है, एक नेगेटिव एंगल भी होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन, ये सारी चीजें हमारी जरूरत है, अगर हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं तो हमारी एक्सरसाइज आसान हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब इस टर्मिनल आर्म की या टर्मिनल साइड की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखिए हमारे पास अगर कोई क्लॉक है, वॉल क्लॉक की बात करते हैं, तो इसकी मूवमेंट जो होती है वो ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है तो ऐसे सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे। तो जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब भी एंगल की रोटेशन इस टर्मिनल आर्म की रोटेशन किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, उस वक्त हमारा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखें, एंगल इज पॉजिटिव व्हेन रोटेशन ऑफ टर्मिनल आर्म, इस टर्मिनल आर्म की जो रोटेशन है इस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है जी, मतलब कि इस तरफ होगी। इस टर्मिनल आर्म की जो रोटेशन है वो इस तरफ होगी, तो हम क्या कहेंगे, एंगल हमारा क्या है, पॉजिटिव एंगल है, ठीक है जी। तो उसने वही बताया हुआ है। उसके बाद नेगेटिव एंगल, अब देखें फॉर एग्जांपल हम इसी को समझना चाहें तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आपको चले बड़ा करके दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो देखें ये आपके पास जो एंगल, ये इसकी जो रोटेशन है वो इस तरफ है, टर्मिनल आर्म की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा जो एंगल जो भी बनेगा, थीटा जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे थीटा क्या है, 45 डिग्री है, तो थीटा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। मतलब अगर जब नेगेटिव होगा उसको ही देखते हैं, पढ़ते हैं, कहता है नेगेटिव एंगल कब होगा, जब टर्मिनल आर्म की रोटेशन, टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड की रोटेशन एंड क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो हम क्या कहेंगे, एंगल हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे जगह, चलो इसको देख लेते हैं। ये आपके पास है, ये आपके पास इनिशियल आर्म है, ठीक है जी। अब टर्मिनल आर्म देखें, फॉर एग्जांपल ये रोटेट करके, ये इस साइड में रोटेट करके, ये देखें ये है टर्मिनल आर्म है, ये टी ए लिखते हैं, टर्मिनल आर्म। तो एंगल हमारा इस साइड से हमने देखना होता है, हमेशा एंगल जब भी देखेंगे वो इनिशियल आर्म से देखेंगे, इनिशियल आर्म से वो किस साइड पे रोटेट कर रहा है, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल 30 बन रहा है, तो हमारा थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू -30 होगा, -30 डिग्री, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखनी है। वही लिखा हुआ है, एंगल इज सेड टू बी, एंगल इज नेगेटिव व्हेन रोटेशन ऑफ टर्मिनल आर्म इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। टर्मिनल आर्म की जब भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एंगल्स हैं, उनको हमने देखना है। एक्यूट एंगल एक होता है जिसे हम हादा जाविया कहते हैं उर्दू में। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब ऐसा एंगल जो 90 और 0 के दरमियान होगा, 90 और 0 के दरमियान होगा एंगल, 45 जैसे कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं, 35, मतलब कि 0 और 90 के दरमियान जो एंगल होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे या फिर हादा जाविया कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से 90 और 180 के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल या मुनफरजा जाविया कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये याद रखने हैं कुछ बातें। तो जब 0 से 90 तक होगा उस वक्त एक्यूट एंगल होगा, ठीक है जी, हादा जाविया होगा। जब 90 से लेके 180 के दरमियान होगा, 90 से 180 के दरमियान एंगल होगा, तो तब हमारा एंगल क्या होगा, हमारा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है जी, या फिर मुनफरजा जाविया। उसके बाद थीटा अगर 90 के इक्वल, बिल्कुल हमने ये कहा था 90 और 180 से 180 के 90 और 180 के दरमियान या फिर 0 से 90 के दरमियान, हमने ये नहीं कहा कि 90 एग्जैक्ट 90। जब एग्जैक्ट 90 होगा उस वक्त राइट एंगल बनेगा, ठीक है जी, जिसे हम कायमा जाविया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थीटा 180 होगा तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल बनेगा। उसके बाद हमारे पास 180 से लेकर 360 तक एंगल होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है जी, जिसे अक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 180 और 360 के दरमियान वाला एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और इसी तरह से थीटा जो होगा, अगर एंगल जो है वो 360 होगा तो वो फुल एंगल होगा। अब देखें इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं।
देखें इस यहाँ पे इसको चलो रेस करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखें हमारे पास जो एक फिगर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई प्लेन बनी हुई है, यहाँ पे जो एंगल हमेशा याद रखें दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। दो परपेंडिकुलर लाइन, ये देखें ये एक परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इन परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यहाँ पे फिर 90 होगा, ठीक है, ये फिर 90 होगा। तो हमारे पास ये टोटल इसकी रोटेशन जो है वो 360 बनती है, मतलब 90 90 90 90 इनको सम करें तो क्या बनता है 360। मतलब ये एक पूरा चक्कर, इस एंगल का पूरा एक रोटेशन जो है वो 360 होती है। फिर अगेन एक रोटेशन हो सकती है उसका, वो हम उसको मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं अभी। तो मतलब कि अगर एंगल हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा रोटेट करें तो हमारा एंगल यहाँ तक, यहाँ से चले और यहीं पे आए तो एंगल हमारा क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा 360, ठीक है। तो ये अगर बात की जाए इसकी, ये अपर हाफ की बात की जाए, ये एंगल जिसे हमने स्ट्रेट एंगल कहा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे से स्टार्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रुक जाए वो 180 होता है, मतलब 90 और 90 को मिलाएंगे 180। इसी तरह से यहाँ पे आगे ब्रेक लगा दें तो क्या होगा 270 होगा, फिर यहाँ पे आगे लगा दें तो 360 होगा, ठीक। ये हमारे पास एंगल्स है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है ये हमने देखा। उसके बाद को टर्मिनल एंगल, देखिए को टर्मिनल एंगल वो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एंगल है ये हम लेट्स सपोज कहते हैं ये 45 डिग्री है, बन तो नहीं रहा, चलो इसको बढ़ा देते हैं, 45 की कोशिश करते हैं बनाते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एंगल जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से 45 डिग्री है, ठीक है। हमारा एंगल 45 डिग्री है। हमने कहां से शुरू किया, इनिशियल आर्म से शुरू किया और टर्मिनल आर्म पे एंगल जो देखा वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब हम इस यहीं से एक तो एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया, अब इसका को टर्मिनल क्या होगा, देखें यहां से ही स्टार्ट करें, इसको यहाँ पे पूरा एक चक्कर दें, ठीक है, ये 360 आ गया, फिर इसको अगेन जाने दें, ठीक है। तो ये को टर्मिनल एंगल वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग मतलब एंगल जहां से रोटेट करना है, जिनका इनिशियल और टर्मिनल आर्म जो है वो सेम होना चाहिए। देखें इस एंगल का क्या है, टर्मिनल आर्म ये वाला है, ये फाइनल क्या है यहाँ तक है, फिर इसका टर्मिनल देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर मूव करता हुआ बस यहाँ पे आ रहा है, वही मतलब इनिशियल टर्मिनल आर्म दोनों का सेम होना चाहिए। इनिशियल आर्म तो वैसे ही सेम होगा क्योंकि हमने इसी से ही एंगल को स्टार्ट करना होता है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ करें चाहे वो पॉजिटिव की तरफ करें। तो देखें अब यहां से लेके यहां तक एंगल 45, अगर इसको इसे कंप्लीट एक चक्कर दें तो यहां तक एंगल जो बनेगा, यहां तक तो बन गया, देखें यहां तक तो बन गया 360, हमने यहां पे डिस्कस किया था, ठीक है, यहां तक तो बन गया 360, लेकिन ये जो एंगल है ये क्या है, ये क्या था 45 नहीं था, ठीक है। तो ये 360 में 45 को ऐड करें तो क्या बनता है 405। ये दोनों एंगल आपस में क्या है 45 और 405 क्या है, को टर्मिनल एंगल है। अब देखें हमारा क्या को टर्मिनल एंगल कौन से होंगे, ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होगा, ठीक है। देखिए इनिशियल आर्म इसका भी सेम है और इन दोनों का क्या है सेम है, ठीक है। एक चक्कर कंप्लीट लिया तो वो 360 बन गया, मजीद उसको आगे बढ़ाया यहाँ तक तो 45 है, तो 45 360 में ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 405। अब 45 और 405 क्या है, ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल है। अगर इसी का एक और हम एंगल को टर्मिनल निकालना चाहें दोनों का तो एक और भी निकाल सकते हैं, वो नेगेटिव में। कैसे, देखें इनिशियल आर्म तो ये हमने कहा था ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से इसको रोटेट कराते हुए यहां पे लेके आए, देखें अब बात को समझें, इनिशियल आर्म वही है, तीनों का वही है, देखें इसका ये वही है, यही लाइन है, यही लाइन है, ठीक है। अब फाइनल आर्म देखें तीनों एक ही जगह पे रुक रही हैं, तो यहां से लेके यहां तक हमारा कितना एंगल बनेगा, टोटल हमारे पास कितना था, हमारे पास 360 था, यहाँ पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेते यहाँ तक तो 360 बन जाता, लेकिन हमने यहाँ तक रोका है। 360 में ये एंगल कितना था 45, 360 में से
45 को माइनस कर दें तो आपके पास माइनस का 315 एंगल बनेगा। ये जो हमने अभी रोटेशन बनाई है, ये जो रोटेशन बनाई है ये क्या है 315 माइनस का 315, क्योंकि हमने किस डायरेक्शन जो कर रहे हैं क्लॉक वाइज कर रहे हैं। पहले हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज थी, अब डायरेक्शन क्या है क्लॉक वाइज है। जब क्लॉक वाइज होगी तो हमने ये कहा था हमारा एंगल क्या होगा नेगेटिव होगा, इसीलिए ये तीनों एंगल क्या है आपस में को टर्मिनल, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, मजीद भी इनकी कुछ डेफिनेशन है वो देखते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो दो तरह से होती है, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। अब 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 1 डिग्री कैसे हो, अब हमें पता चलेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन को देखते हैं। एक सर्कल में जो हमने बात की थी एंगल जो होते हैं वो टोटल 360 होते हैं। अब देखें हमारे पास एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, इस सर्कल को फॉर एग्जांपल ये है, इस सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखें हमने वैसे तो थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, इनको हम इस पूरे सर्कल को इतने पार्ट्स में डिवाइड करें कि 360 पार्ट्स बन जाएं। तो ये देखें ये आपके पास रेडियस से हम इसको डिवाइड करते जाएं तो ये आपके पास 360 मतलब होने चाहिए। ये तो कम बनेंगे क्योंकि हमने इसके दरमियान गैप ज्यादा रखा हुआ है, सर्कल छोटा रखा हुआ है। ठीक है, असल में इसको बताने का मकसद ये है कि इतने ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, एक पार्ट के दरमियान में जो एंगल होता है वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखें कहता है कि डिग्री अच्छा डिग्री को हम जीरो, छोटी सी जीरो लगा देते हैं किसी भी नंबर के ऊपर तो वो डिग्री बन जाता है। डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट है किस चीज का, एंगल्स का यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, मतलब एंगल्स को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, वो कहते हैं 1/360, मतलब कि इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1/360 मतलब क्या है, एक उसमें से पार्ट लें, वो कहता है इज फुल रोटेशन, और कहता है कि उस सर्कल के दरमियान में से एक पार्ट ले, उसका जो एंगल है फॉर एग्जांपल ये हमने छोटा सा पार्ट ले, इसके दरमियान जो एंगल है वो 1 डिग्री है। ठीक है, इसके इस अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये है, तो एक पार्ट हमने लिया, इसके दरमियान जो एंगल होगा एंगल बनेगा 1 डिग्री। ठीक है जी, इसी तरह से मतलब इस सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसी तरह से ये जैसे किया हुआ कुछ हमने बना दिया पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद इस हमारे पास जैसे किलोमीटर का एक छोटा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट, मीटर होता है, फिर इस तरह सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, हम वो मेजरमेंट के मुताबिक उस यूनिट्स को यूज करते हैं। लेकिन इसका भी इसी तरह से डिग्री के भी यूनिट्स होते हैं। डिग्री का छोटा यूनिट क्या है, मिनट है, फिर उससे छोटा सेकंड है। ठीक है, तो मिनट और सेकंड भी हमारे यूनिट्स हैं। एक 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। जब मिनट्स की बात आएगी, मिनट्स ये ऊपर एक छोटी सी तिरछी लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितने, 60 मिनट्स के। चलो इसको 60 तो लिखा हुआ है तो ये मिनट्स आ गए। ठीक है जी, ये मिनट्स आ गए, तो 60 मिनट्स के इक्वल, 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ गए, 60 सेकंड, मतलब कि हमने मिनट से डायरेक्ट डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना हो, डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना हो तो 360 × 60 कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेकंड में आ जाता है। इसी तरह से रेडियन की बात करें, रेडियन क्या होता है, अब देखें डिग्री तो हमने डिस्कस कर लिया, रेडियन भी वही मेजरिंग एंगल है। तो वो कहता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ वेयर इज इक्वल टू द रेडियस। देखें इस बात को समझें कि ये कहना क्या चाहता है। असल में ये कहना ये चाहता है कि हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल, इसको असल इसका दो नाम है, एक रेडियन है, एक सर्कुलर मेजर भी है। देखिए एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि इसका एक पोर्शन ले, हमारा सर्कल थोड़ा सा चले कुछ गुजारा हो गया। ठीक है, एक सर्कल ले, इस सर्कल के इसको इस तरह से इसकी एक आर्क, अच्छा आर्क क्या होती है, सरकमफेरेंस का छोटे से छोटा टुकड़ा या बड़े से बड़ा टुकड़ा, ये आपके पास सरकमफेरेंस है। ठीक है, इस सरकमफेरेंस का छोटे से छोटा टुकड़ा ले या बड़े से बड़ा टुकड़ा ले तो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास आर्क बनती है। फॉर एग्जांपल ये हमने छोटा एक टुकड़ा ले लिया, ये देखें यहाँ तक। ठीक है,
तो इस टुकड़े इस पोर्शन को, इस आपके पास पार्ट को, इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। अब वो कहना चाहिए चाहता है डेफिनेशन में कि ये आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिला देते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है, ये आर्क लेंथ है, इसे एल से डिनोट करते हैं, ये भी रेडियस है, ठीक है जी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? 1 रेडियन होगा। क्या होगा? RAD हम इसे लिख सकते हैं, सब लिखते होते हैं, ठीक है जी। 1 रेडियन होगा। कब? जब इस रेडियस की लेंथ और इस आर्क लेंथ की लेंथ, ठीक है, इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ बराबर होगी तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास इसके दरमियान एंगल क्या है? 1 रेडियन है, ठीक है। हमेशा रेडियन का जो पाई में आंसर आएगा। देखें दोबारा से बात को रिपीट करते हैं। वो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनता है बाय एन आर्क, इस आर्क से, एंड वेयर द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, लेंथ इज इक्वल टू द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारे जो इसके दरमियान में एंगल बनेगा, दो रेडियाई के दरमियान में एंगल बनेगा, वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें एक फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब देखें थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। अब एल आपके पास क्या है? एल आपके पास ये है, हमने ये कहा कि एल और आर जो है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जब देखें इक्वल हो जाए तो एल की जगह आर पुट करेंगे, आर ओवर आर तो 1 रेडियन, वही बात आ गई, ठीक है। थीटा हमारा 1 रेडियन आ गया, ठीक है। ये हमने प्रूव भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 3 एक फार्मूला है, ये आपने हमेशा याद रखना है। यहां से हम कन्वर्जन देखेंगे कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ये हम कन्वर्जन के लिए आसान सा एक फार्मूला है। इसको 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 360 डिग्री कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। देखें 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये फार्मूला है। यहां से आप रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं, डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने डिग्री निकालना है। हम कहते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1 डिग्री, ये देखें 360 है, इस 360 को इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो देखें इधर डिवाइड किया, इसको इधर डिवाइड किया, 2 पाई ओवर 360 आ गया। अब फिर क्या बना? सॉरी यहाँ पे चलो रेडियन भी आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 पाई, ये 2 पाई आ गया, 360 को उधर लेके गया, 1 डिग्री बच गया, तो 360 इसको 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 180 पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री आ गई, ठीक है। ये 1 डिग्री। उसके बाद रेडियन की बात करें, रेडियन के लिए हमने अब पहले तो डिग्री निकाला था, अब इसको इधर डिवाइड करें, मतलब 2 पाई को इधर डिवाइड, पहले 2 पाई पे डिवाइड किया था, मतलब 360 पे डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे? 2 पाई को इधर डिवाइड, देखिए 2 पाई को इधर डिवाइड किया तो यहाँ इस साइड पे क्या बचा? 1 रेडियन बच गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे, आपके पास 180 ओवर पाई आपके पास रेडियन बन गया, ठीक है। तो देखें आपके पास दो फार्मूलाज हैं, इनको याद रखें, इसी एक्सरसाइज में काम है। एक है L इक्वल टू आर थीटा, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया रेडियन की डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद एरिया फाइंड करना हो। अच्छा L यहाँ से इस फार्मूले से हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी। और किसका? देखें इस पोर्शन, एक सर्कल में से एक पोर्शन निकाल लिया, जैसे वो तरबूज में से वो निकालते हैं ना, वो जैसे उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, ये वो पोर्शन है समझ में, ठीक है। इसके दरमियान में यहाँ पे एंगल है, ये एंगल, यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, रेडियस भी निकाल सकते हैं और आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखें आर्क लेंथ, यहाँ पे हमारे पास अगर दो चीजें दी हुई, तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इसी पोर्शन का इसका आपने एरिया फाइंड करना हो, ठीक है। तो इसका एरिया जब फाइंड करना हो तो आपके पास फार्मूला है A = 1/2 पाई r स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। दो फार्मूलाज हैं, इसका एरिया फाइंड करना हो या फिर इसका क्या फाइंड, लेंथ, थीटा, एंगल या फिर रेडियस फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी थ्योरी थी, ये हमारे एक्सरसाइज का या चैप्टर का हिस्सा थी सिलेबस का, तो इसे हमने रिव्यू कर लिया। क्वेश्चन 1 में देखें, वो कहता है कि फाइंड विच क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स लाई राइट कोटर्मिनल एंगल। वो कहता है कि आपने ये दो चीजें बतानी है। एक ये बताना है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बताना है? दूसरा ये बताना है कि इसके कोटर्मिनल एंगल को, एक कोटर्मिनल एंगल लिखना है। ये हमने कोटर्मिनल एंगल के में हमने पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें
अब हमें ये देखें, जब पॉजिटिव की बात है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहली बात हमने क्वाड्रेंट बताना था। देखें उसने क्या है कि फॉर विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाई, किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है। देखिए ये फर्स्ट में लाई कर रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। ये एक चीज हमने, दूसरा क्या फाइंड करना है, को टर्मिनल एंगल। अब देखें को टर्मिनल एंगल को फाइंड करने का आसान तरीका, वैसे तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसकी डेफिनेशन में। जब भी हमने एंगल फाइंड करना हो, या तो 360 में वो एंगल प्लस कर दें या फिर उसको माइनस कर दें। दो एंगल्स तो को टर्मिनल एंगल्स आ जाते हैं, दो को टर्मिनल एंगल आ जाते हैं। 360 में वो एंगल प्लस कर दें या 360 में माइनस कर दें। अब हमने बुक के मुताबिक आंसर निकाला, हमने कोई एक एंगल लेना है। तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका पॉजिटिव एंगल था। अब आपने इसका यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, इसको ऐसे मूव कराना है, तो यहाँ पे कितना बन गया 180, तो यहाँ तक बन गया। ठीक है, इसको मजीद यहाँ तक लेके आएंगे तो ये वो जो जमा कर रहे थे वही बात आ गई कि जो जमा करना है, यहाँ तक ये 360 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 65 जमा करेंगे तो 3, आप इसको मजीद दोबारा लिख देते हैं, 360 प्लस 65 डिग्री। देखिए यहाँ तक तो इस सर्कल को यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गया, ये तो 360 हो गया। लेकिन ये जो पोर्शन है ये कितना था, ये देखें 65 डिग्री, इसी को जमा करें तो ये 425 आई थिंक आता है। तो ये आपके पास एंगल आ गया। ठीक है, ये को टर्मिनल एंगल है। किसका को टर्मिनल एंगल है, वो हमारे पास 65 का को टर्मिनल एंगल 425 है। इसी तरह से 65 को माइनस कर दें तो भी एक और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी आ जाता है। ठीक है, अब देखें दूसरा है पार्ट है 135 का हमने क्वाड्रेंट बताना है। देखिए पहले हमने ये कहा था कि ये 90 है, ये 90 है, 90 और 90 180 और 180 और 90 के दरमियान 135 होगा ना। तो ये आपके पास जो एंड क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फिर दूसरा क्या, को टर्मिनल एंगल बताना है। उसी एंगल में 135 को ऐड कर देना है, सॉरी 360 को ऐड कर देना है। 360 में 135 को एंगल को, गिवन एंगल को ऐड कर देना, तो को टर्मिनल एंगल, या माइनस कर दें, दोनों तरीके। तो देखिए 3 क्वाड्रेंट तो हमने बता दिया, 360 में 135 ऐड करें तो 495 आई थिंक बनता है। तो ये 495 डिग्री जो है ये क्या होगा, 135 का को टर्मिनल एंगल होगा। इसी तरह से इसको अगर माइनस करें, 360 में से 135 को माइनस करें तो माइनस में आपका एक एंगल बनेगा, वो भी इनका को टर्मिनल एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस का, आप देखें माइनस का आ गया। अब हम इसका निकालते हैं को टर्मिनल एंगल। अब देखें अब हमारी रोटेशन पहले इस तरह थी। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा। अब जब नेगेटिव में आ गया इसकी रोटेशन भी चेंज हो गई है। पहला क्वाड्रेंट ये वाला होगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा, चौथा ये वाला होगा। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है, उस वक्त हम बात करेंगे। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैसे इसको नहीं देखना, ये नेगेटिव एंगल है, इसकी रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब नेगेटिव में ऐसे देखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का 90 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 माइनस का 180, यहाँ पे 270 माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 40, 0 से 90 के दरमियान माइनस का 40 होगा। ठीक है, तो माइनस 40 डिग्री आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, इसका एक तो हमने बताना था क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा हमने को टर्मिनल एंगल बताना है। तो इसी में ही आपने क्या करना है, 360 में 40 प्लस कर दें। ठीक है, तो 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास देखें ऐसे बनेगा कि को टर्मिनल एंगल निकाले लगे 360 प्लस इनटू माइनस का 40, तो आपके पास 360 माइनस का 40, तो आपके पास 320 आपके पास एंगल आ गया। ठीक है, तो ये 320 जो है माइनस 40 का को टर्मिनल एंगल है। इसी तरह से ये हमने ये तो प्लस किया है, इसी तरह से माइनस करें तो भी को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। मतलब कि एक एंगल के दो को टर्मिनल आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, या 360 में वही एंगल ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। इसके बाकी पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। 210 आपके पास डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हमने इसमें क्वाड्रेंट में शो कराना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, वो बताना भी है।
और दूसरा इसका को टर्मिनल एंगल बताना है। ठीक है, क्वाड्रेंट देखें, अब हमारे पास पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसी तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे 0 से 90 तक हो गए, यहाँ से 90 से 180 तक, ये 180 से 270 तक, 180 से 180 और 270 के दरमियान में ही 210 आएगा। तो ये हमने बना दिया, ये अंदाजे में बनाया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर हमने ये कहा था को टर्मिनल एंगल, जिस भी एंगल का फाइंड करना हो उसको उसी में 360 में वही जमा करेंगे या फिर 360 में से माइनस करेंगे। देखिए 360 में जमा कर दी, हम सारे जमा के ही तरीके से करते आ रहे हैं, तो जमा कर दिए। तो 570 आपके पास को टर्मिनल एंगल है किसका, 210 का को टर्मिनल एंगल क्या है 570 डिग्री। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास डिग्री हो गई। उसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, माइनस का 150 है। अब इसमें हमने ये बात की थी, पीछे भी हमारे पास एक आया था माइनस का 40, तो इसमें हमने ये करना होता है जब एंगल चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है, तो क्वाड्रेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा 90 होगा, यहाँ पे क्या होगा 180 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 270 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सॉरी माइनस के, ये माइनस का यहाँ पे माइनस का 360। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस में फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 90 है प्लस का, और यहाँ पे आपके पास 180 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 270 है, और यहाँ पे 360 है। ये पॉजिटिव एंगल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंगल की डायरेक्शन भी और क्वाड्रेंट की डायरेक्शन भी। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन एंगल की होगी, देखें एंगल इस तरफ मूव कर रहा है, उसमें इस तरफ मूव कर रहा है, देखें ये देखें यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है, इधर से यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट देखें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल के लिए हमने ये कहा था 360 में वही एंगल ऐड कर दे या फिर सब्ट्रैक्ट कर दे। हमने यहाँ पे फिर अगेन ऐड कर दिया, ये अलग बात है कि माइनस होगा प्लस माइनस होगी, माइनस होगा तो आपके पास 210 आपके पास एंगल आ गया। ये को टर्मिनल एंगल है किसका 150 का को टर्मिनल एंगल कोई पूछे तो आप उसे किसी भी नंबर का कोई को टर्मिनल एंगल पूछे तो उस 360 में वही ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास कोई एक काम करें या दोनों भी काम करें, फिर दोनों बताएं कि ये दोनों इसके को टर्मिनल एंगल है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 इस तरह ऑनवर्ड चलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।